नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए रात के साथ में। अभी हो रही रात की टाइम, और रात भी नहीं, सुबह सुबह भी कह सकते हैं, क्योंकि 4:20 हो रही है। आज की जो रात है मैं सारे रात बैठी थी, क्योंकि सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसम जैसे चेंज होती है या फिर जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जैसे वो ट्यूशन वगैरह जाते हैं ना, तो आस पड़ोस में अगर कोई खस्ता हुआ बच्चा या फिर फीवर वाले बच्चे अगर बैठते हैं ना, तो उससे आप सबको पता है इन्फेक्शन वगैरह होता है। और वैसे भी सोनू को इन्फेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसे जल्दी फैलता है। तो इस वजह से उसका जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सारे रात वो सोया नहीं था। कभी फीवर का गोली तो कभी जुकाम, कभी क्या दिए जा रहे थी। लेकिन 4:20 हो रही है, सोनू पूरी तरह से सांस जो है रोक सा लिया है, यानी सांस नहीं ले पा रहा है। उसका मुंह देख सकते हैं लाल हो रखा है और पूरी तरह से मुंह खोल रखा है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। एक माँ को कैसे नींद आ सकती है जब बच्चे का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो। तो मैं पूरी रात हो चुका है जगी हुई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ उसे एक बार पंप दे दूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि पिछले बार की तरह उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए नादानी की वजह से। और अगर पंप से भी उसे सांस लेने में तकलीफ़ ज़्यादा ही होगा, तो फिर मुझे निकलना ही पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ना जाने भगवान इतना ज़्यादा इम्तिहान क्यों ले रहा है। मेरा बच्चा कभी सही नहीं रहता है। अगर सिंगल मॉम का बच्चा इतना ज़्यादा बीमार होता है ना, जो भी सिंगल पेरेंट्स है, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा बाट लगी पड़ी रहती है। अभी जो लोग सिंगल मदर है ना, वो मेरी बात को रियलाइज़ कर पाएंगे। जो भी सिंगल मदर होते हैं ना, जैसे एक मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उनसे पूछा है कि आपका क्या स्थिति है। कहता है मैं तो एक से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। बच्चा उनका बड़ा है, कहता है फिर भी बहुत परेशान करता है। तो सोचिए, मेरे तो दोनों छोटे हैं, दोनों बराबर का, तो मुझे कितना ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं और नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आप लोगों का हिम्मत मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप लोगों की वजह से मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, आप सभी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। इतना लगाव तो मेरी कभी अपने बाप से भी नहीं था, सच कहूँ तो, और ना ही मेरी माँ से भी है, क्योंकि मैं सबकी सताई हुई हूँ। आप लोग देखते होंगे, आज दिन तक मैं दोनों बच्चों के साथ में अकेले हूँ। कभी मेरी माँ एक रात आके नहीं रुकी, जबकि वो पास में ही रहती है। मुसीबत की टाइम कोई किसी का साथ नहीं देता है, ये मैंने खुद से रियलाइज़ किया है। और मैं जब सोचती थी ना कि मेरे माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, या फिर मेरे पति मेरा है, तो मैं गलत फहमी में जी रही थी। मैं एक वहमी दुनिया में, या फिर मकड़ी की जाल बोलते ना, वैसी वाली, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है उसमें रह रही थी। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था असली प्यार क्या होती है, और असली हक क्या होती है, और असली खुशी क्या होती है। मैं हमेशा फेक में जीते रही। अब मुझे पता लग रहा है कि असली क्या थी, नकली क्या थी, जब मैं मुसीबत में पड़ी। तो वो कहते हैं ना, एज का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी एक उम्र होता है ना, उसके बाद में इंसान को समझ में आता है, उससे पहले सच में नहीं आती समझ में। तो अब फाइनली मैं 30 साल जो है प्लस हूँ, तो इसलिए अब मुझे सब समझ में आ रहा है दुनियादारी क्या होती है। आप देखिए, बच्चों को लेकर मैं रात रात भर इस तरह से जगती हूँ ना, फिर सुबह जैसे होती है तो मैं थक जाती हूँ पूरी तरह से। मन करता है सोने का, और फिर कई बार सो भी जाती हूँ, तो फिर दिन में काम होल्ड हो जाता है और मुझे बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारा काम मेरा होल्ड पड़ा हुआ है, और कोर्ट कचहरी में मुझे जाना पड़ता है, थाने वगैरह में। तो मैं कितना ज़्यादा मुसीबत को झेल कर जी रही हूँ ना, वो सिर्फ परमात्मा जानता है। मेरी लाइफ और नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। देख सकते हैं, दोनों लाइट का बटन ऑन है, पंखे का और लाइट का, लेकिन लाइट आपको जलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो लाइट है ना, मैं लेके आई थी 500 रुपये का। लाइट चले जाने के बाद भी ये थोड़ी देर तक जलता है, और मैं बार बार बाहर वगैरह जाती रहती हूँ ना, यानी रोज़ रोज़, तो इसलिए लेके आई थी बच्चों के लिए, ताकि लाइट अगर चली भी जाए तो भी बच्चे इस रोशनी के सहारे थोड़ी देर तो रहे, उनको डर ना लगे। तो ये लाइट कभी कभी जो है थोड़ी थोड़ी देर जलता है, कई बार नहीं भी जलता है, उतना अच्छा भी नहीं है। यानी कि लाइट गई हुई है। आज हमारे घर में शाम से लाइट नहीं आ रही है, हमारे नहीं मतलब पूरे बिल्डिंग में नहीं आ रही है। हो गया होगा कोई गड़बड़ी। तो देख सकते हैं, एक तो लाइट नहीं आ रही है, ऊपर से बच्चे का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है। 4:20 तो उस टाइम हो ही रहा था। तो फाइनली 6 बज चुका है, मैं उठ चुकी हूँ। चेहरे पर चाहे स्माइल मतलब झूठी हो या फिर सच हो, रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चा और ज़्यादा मायूस हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याली में दूध निकाला है, 1 इंच अदरक को टुकड़े जो है कर लिया है,
चाय बनाने के लिए फ्रिज में अदरक रखने के बावजूद भी पता नहीं कैसे फफूंद सा होता है और अदरक में पानी सा लग जाता है, यानी थोड़ा कैसा हो जाता है पता नहीं, पिलपिला सा। ये है दवाइयाँ जिसे मैंने बच्चे को रात भर दी है। एक दवाई की शीशी ख़त्म हो चुका है, दूसरा दवाई मैंने खोल लिया है। देखिए मौसम का हालत कुछ इस तरह से है, इस वजह से बाबू का तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ दोस्तों, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा केयर करती हूँ, लेकिन नहीं पता कि सच क्या है, क्योंकि हर कोई माँ अपने बच्चे का जो है बेस्ट देना चाहती है, लेकिन कई बार नामुमकिन हो जाती है, जैसा कि मेरे साथ इस टाइम हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ सोनू बीमार ना पड़े, वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, लेकिन नहीं हो पाता है, चाहे मैं कितना ही कोशिश कर रही हूँ। जिससे ही मौसम ख़राब होती है या फिर ठंडा गर्मी होती है ना, तो सबसे पहले सोनू बीमार पड़ जाता है और उसी की वजह से फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि रात रात भर अगर इंसान जगेंगे। अभी सुबह का रूटीन है, अगर मैं सुबह खाना वगैरह नहीं बनाऊँगी तो फिर छोटू जग जाएगा और फिर सोनू को भी तो भूख लगेगा और फिर मैं भी तो इंसान होना, तो फिर कैसे काम होता है, तो फिर दिन में काम होल्ड हो जाता है। इस तरह से ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, और मेरी सपोर्ट में कोई भी नहीं है। मेरी बहन तो मुझसे बात तक नहीं करती है, बात क्या करेगी जब पूरा ज़मीन अपने नाम लिखवा लिया है, तो फिर बात करने को कुछ बचा ही क्या है। गलती किसी का नहीं है, गलती मेरी माँ की है। मेरी माँ ये सब कुछ किया है, अगर मेरी माँ नहीं करती तो ऐसा कुछ ही नहीं होता, लेकिन कर दी उसने। और ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती अब की है, अब अगर गलती करती तो समझ में भी आता है कि भाई 60 साल प्लस हो चुकी है, उनको कुछ समझ नहीं आता है, या फिर मतलब वो कहते हैं ना 60 साल के बाद में इंसान की सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने तो तब किया है जब उन्हें अच्छी तरह से सब कुछ याद वगैरह रहता था, यानी आज से 10-12 साल पहले किया है ये कारनामा। और देख सकते हैं यहाँ पे छोटू 2-2 टी शर्ट और ये पहन रखा है ताकि उसे ठंड ना लगे, क्योंकि मौसम में नमी हो चुकी है ना, इस वजह से। आप लोग सोचते होंगे इनका कमरा हमेशा ऐसा रहता है। दोस्तों मेरी दिमाग का और दिल का स्थिति ऐसा ख़राब है ना, जहाँ मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। एक तो टेंशन मुझे ले डूबी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में भगती हूँ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगना पड़ता है, तभी काम नहीं होता है। और अगर काम होने लगता है तो मेरा पति पैसा भर देता है, तो वो काम वहीं पे होल्ड हो जाती है। आज 2023 से मैं चक्कर काट रही हूँ। वो कहता है ना कोर्ट कचहरी जाने से चप्पल घिस जाती है, मैं तो कहती हूँ चप्पल नहीं घिसता है, दिमाग घिस जाता है इंसान का। दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, उसके बाद में इंसान थक करके छोड़ देता है। क्या करें, जब कहीं जाओ आओ बच्चों को लेकर, तो फिर काम भी नहीं हो, तो फिर क्या करे इंसान। वो कहते हैं ना कि मौत के मुंह में जो है खड़े हैं, तो वैसे वाली कंडीशन हो जाती है जो इंसान कोर्ट कचहरी में जाते हैं। जब इंसान खुद जाते हैं ना, तो दूसरे का रियलाइज़ कर पाता है। जब खुद के साथ में कोई तकलीफ होता है तो वो दूसरे का महसूस कर पाता है, वही बात है। और बरसात होने की वजह से भी छोटू बालकनी में भी नहीं जा पाता है, तो फिर वो अंदर ही अंदर बदमाशी करता रहता है। अभी सोनू सो रहा है, क्योंकि सारे रात वो नहीं सो पाया है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और क्या कर सकती हूँ मैं, मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि भगवान इतना ज़्यादा मुसीबत में आप डाल रखे हो, या फिर जो भी है मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर और कोई पहाड़ टूट पड़े। अगर और कोई पहाड़ टूट पड़ेगा ना, तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अकेली सह के ना थक चुकी हूँ यार। सभी का टॉर्चर मैंने सही है, आज भी सह रही हूँ। मेरा भी मन करता है कि मेरी माँ आए, सोनू को और छोटू को 1-2 घंटा रख ले। मैं 1-2 घंटे की बात कर रही हूँ, ज़्यादा की नहीं कि 1-2 घंटे रख ले। 1-2 घंटे के लिए मैं रेस्ट के लिए नहीं कहती हूँ, मैं ना कहीं पर जाग के आ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। जैसे ई मित्र पर जाना होता है, या फिर जिस दिन कोर्ट का तारीख निकलते हैं ना, उस दिन जाना पड़ता है, तो बच्चा भूखा प्यासा सारे दिन कोर्ट में रहता है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। इस छोटे से बच्चों को लेकर सुबह जाती हूँ कोर्ट में, शाम को जब निकलती हूँ बस एक साइन करके निकलती हूँ। और मेरे पति की तरफ से तो वकील आता है, वो पता नहीं फाइल लेके आता है, उसके बाद में क्या क्या कर कुरा के वो निकल भी जाता है, मुझे तो पता भी नहीं लगता है। बस एक दिन मिला था वो मुझे। तो ये सारी हरकतें करके आजकल जो है दुनिया को खुशी मिलती है, और वो कोई बाहर वाला नहीं होता, अपना ही होता है। और अपने की बातें जब याद आते हैं ना कि किसने क्या किया मेरे साथ में, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि देख यार मैं कितना बेवकूफ़ थी, मेरे साथ में इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ, इतना ज़्यादा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वो भी घर वालों ने किया है, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ में।
अब मुझे समझ में आता है और अब मैं है ना किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझे फ़ोन करता है, वही लोग मुझे फ़ोन करता है टॉर्चर करने के लिए, चाहे कितने मना करो वो लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि है ना जो भी वो कर रहा है सही कर रहा है। और आज भी वो लोग मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है या फिर करते आ रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह को है ना चाहे कोई कितना ही टॉर्चर कर ले तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। मैंने एक चीज़ हिसाब किताब लगा के गणित बिठा के देख लिया कि है ना अगर इस जगह को मैं छोड़ती हूँ तो सोनू का जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा डाउन, उसी पर जो है असर पड़ेगा। फिर मैंने ये भी हिसाब लगा के देखा कि यार मैं अगर किसी का रूम मतलब रेंट पर लेती हूँ ना तो वहाँ पे मुझे पैसा तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कम से कम रूम रेंट नहीं देना पड़ रहा है, जैसे भी हो मकान, लेकिन अभी तक मैं रूम रेंट तो नहीं दे रही हूँ ना, बस खाने का खर्चा लग रहा है जिसमें मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और अगर मैं कमरा किराया भी दूँ, बिजली पानी का भी किराया दूँ, खाना खर्चा भी दूँ, यानी सारे काम जो है मैं अकेली करूँ और बिना इनकम की, तो इस टाइम बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इतने साल तक यानी जन्म से लेकर 30 साल तक मैंने अपने माँ बाप की सही और आज भी सही जा रही हूँ और शायद मरते दम तक भी सहूँ। मरते दम तक सहूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने जो ज़मीन वगैरह लिख दिया है, जायदाद वगैरह, उसका जो टेंशन और उसका जो गम है ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जाती है। मैं उस चीज़ को नहीं भुला पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ याद ना करूँ, लेकिन वो याद आई थी है। तो इस वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ और मेरा पति ने मेरे साथ में जो किया है उसके बावजूद भी मैं इस जगह को नहीं छोड़ पा रही हूँ इस टाइम। नहीं तो इस जगह को अगर छोड़ दूँ ना तो शायद मुझे मेंटली जो है रिलीफ मिले, लेकिन नहीं छोड़ सकती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बस बैठे बैठे घर में रहकर खाने से तो कुछ ही नहीं होगा ना। खाने का भी पैसा चाहिए होता है, खर्चा चाहिए होता है। ये सब जब मैं निकल पाऊँगी, बच्चों को छोड़कर जब मैं ड्यूटी जा पाऊँगी ना तो मैं इस जगह को ज़रूर छोड़ूंगी। यहाँ पर मेरा मन बिल्कुल ही नहीं है। तो आज है ना मैं बर्तन वगैरह धोकर अंदर रख रही हूँ। वजह यह है बाहर बरसात हो रही है और बरसात के छींटे से बर्तन सारे गंदे हो जाता है, मिट्टी वगैरह लग जाती है और कीड़े मकोड़े भी चढ़ जाता है, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पहले तो झाड़ू पोछा कर लिया है इस रूम का और अंदर वाले का भी मैंने कर लिया है और उसके बाद में बर्तन मांज के यहीं पे रखूँगी। तो बच्चों के खाने में आज कुछ भी नहीं बना था। कुछ भी नहीं का मतलब ये है, बस दूध गर्म कर दिया था। आधी किलो दूध जो मैं कल लेके आई थी ना वही फ्रिज में रखा हुआ था, वही दूध गर्म करके और बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा दूध में थोड़ा थोड़ा चावल दिया है। चावल मैंने फ्रेश बनाया है क्योंकि सोनू का तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा फ्रेश खाना ही बनेगा। छोटू को भले ही मैं बासी खाना दे दूँ, लेकिन सोनू को तो फ्रेश ही देती हूँ हमेशा और उसको फ्रेश ही देना पड़ता है। यहाँ पे मैं मेरे लिए सेक रही हूँ भुट्टा। आप सोच रहे होंगे भूख नहीं लगेगी क्या? भूख तो लग रही है लेकिन खाने का इच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा घिन घिन सा हो रहा है। बरसात के दिनों में है ना थोड़ा सा अगर ज़्यादा पानी वगैरह सींग में डुल गया तो कल परसों भी मैंने वीडियो में आप लोगों से बोला था मेरे सींग में ना केचुए आता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है। उस वजह से मैं यहाँ पे पानी का कैंपर और चेरी इस रूम में पोछा वगैरह लगा के रख दी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कुदरती तौर पर ये मेरे नसीब में पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखेंगे लाल लाल सा ये जो दिख रहा है ना, अभी जूम करके दिखाती हूँ, तो ये केचुए है। और ये पता है ये जो सिंक के अंदर जो जॉइंट दिख लिया ना आप लोगों को, इस जॉइंट में से निकलता है, नाली में से नहीं आता है। मुझे किसी सिस्टर ने बोला था आप गर्म पानी के अंदर नमक या फिर सरफ डाल के डाल देना, तो मैंने वो तो कर दिया है। लेकिन देखिए वो जो जॉइंट होती है ना, जॉइंट में से निकल के देखिए एक तो नीचे मरा हुआ है, एक इसमें घूम रहा है। तो इस वजह से मेरे खाने का बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। बच्चा तो छोटा होता है ना तो इसलिए वो लोग खा लेते हैं खाना, लेकिन मुझे इस तरीके से बहुत घिन आता है। और सिंक को है ना मैंने अभी क्लीन किया है, सरफ से, गर्म पानी से, हर चीज़ से क्लीन किया है, लेकिन ये पता नहीं क्यों आता है। इतना दुखी हो गई हूँ मैं, थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। इस वजह से है ना मैं भुट्टा सेक के खा रही हूँ और जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी जब जाके फिर रोटी खाऊंगी या फिर चावल तो खाने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि ये सब देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा मन कच्चा सा हो जाता है। और सिंक में मैंने है ना फिनाइल डाल रखी है, सरफ की पानी, मतलब बहुत कुछ डाल दिया है। देख सकते हैं ये जो पानी की तरह दिख रहा है दूध की तरह, ये फिनाइल है ब्लैक वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़े मरते नहीं हैं। और
नीचे का जो फ्लैट है ना इसमें थोड़ा आता ही है, लेकिन इस जॉइंट को है ना मैं सोच रही हूँ पुट्टी लाके और पुट्टी से बंद कर दूँ। इसी जॉइंट में से केचुए वगैरह निकलते हैं बहुत सारे। थक गई हूँ मैं इस केचुए के चक्कर में, बहुत ज़्यादा घिन आता है, इसकी वजह से खाना तक नहीं खा पाती हूँ। एक परेशानी होना तो इंसान को समझ में आता है। मेरी लाइफ में इतना सारा परेशानी है ना जहाँ मुझे खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज इस केचुए की वजह से मैंने यहाँ से चेरी हटा लिया है, कैंपर हटा लिया है, सिंक में एक भी बर्तन मैंने नहीं रखा है। बच्चों को भी मना कर दिया बर्तन वगैरह मत रखना, इसको क्लीन करने के बाद ही रखना है।